और मेरे भाई लोगों, क्या हाल चाल है यार। तो यार आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 3 के पूरे 10 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन। और यार ये ब्रेकडाउन दो पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वाला पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो वो तुम लोगों को एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। पार्ट 1 देखने के बाद तुम लोग पार्ट 2 भी देख सकते हो। और इसके अलावा मैंने सीजन 1 और सीजन 2 का भी ऑलरेडी ब्रेकडाउन करके रखा है, तो तुम लोग वो भी देख सकते हो। उसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सीजन 1 और सीजन 2 के ब्रेकडाउन को देखते हुए मैंने इस ब्रेकडाउन का लाइक एम रखा है 2000 लाइक्स और 100 कमेंट्स। जैसे ये लाइक एम और कमेंट एम कंप्लीट हो जाएगा, सीजन 4 का ब्रेकडाउन मैं डाल दूंगा। तो चलो यार बगैर किसी देरी के सीजन 3 के ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गैलवन प्लैनेट दिखाया जाता है। वहां पर एक लेडी कुछ छोटे गैलवंस को गैलवंस के शिकारी म्यूजियम में घुमा रही होती है। और इसके बाद वो लेडी उन बच्चों को गैलवंस के नेचुरल प्रेडेटर के बारे में बताती है, जो कि होते हैं ओमनीवोरेशियस। और फिर वो लेडी ये भी बताती है कि असल में इन ओमनीवोरेशियस के साथ क्या हुआ था कि ये अब नहीं रहे। असल में गैलवंस प्लैनेट पर काफी साल पहले एक एस्ट्रॉइड गिरा था, जिसमें काफी सारे ओमनीवोरेशियस खत्म हो गए थे। और जो बचे थे, मौसम में काफी ज्यादा चेंज आने की वजह से वो ओमनीवोरेशियस भी खत्म हो गए थे। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे से डॉक्टर साइकोबोस, खाइबर और मैलवेयर आ जाते हैं। खाइबर उस ओमनीवोरेशियस के फॉसिल में से उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करता है और नेमेट्रिक्स में डाल देता है। और फिर वहां पर कुछ गैल्वेनिक मैकामोर्स यानी कि अपग्रेड की स्पीशीज के लोग आ जाते हैं। वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैलवेयर उन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हमें बेन और रुक दिखाए जाते हैं, जो अंडरटाउन में गश्त लगा रहे होते हैं। बेन गश्त लगाते लगाते काफी बोर हो जाता है, तो वो रुक के ट्रक के साथ छेड़खानी करने लग जाता है। तो फिर रुक बेन को मना करते हुए कहता है कि हम एक दूसरे के बारे में भी बात कर सकते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे के बारे में काफी अच्छे से जान सकते हैं और इससे हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। इसके बाद बेन रुक से कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो। फिर रुक बेन को कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारा कुछ पता है, क्योंकि तुम्हारी प्लमर्स प्रोफाइल में सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि तुमने फीडबैक को यूज करना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जहां तक मुझे पता है फीडबैक तुम्हारा काफी ज्यादा फेवरेट एलियन था और तुमने उस एलियन को काफी टाइम तक यूज किया है। लेकिन बेन कहता है मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स और बेन कुछ गुंडों का पीछा कर रहे होते हैं। वहां पर उन गुंडों को पकड़ने के लिए एक्सेलरेट की जरूरत होती है, लेकिन बेन फिर भी फीडबैक को यूज करता है। और एक जगह तो काफी ज्यादा आग लगी होती है। बेन को उस आग को बुझाने के लिए हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, लेकिन बेन वहां भी फीडबैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देखकर ग्वेन कहती है फीडबैक बिजली अब्सॉर्ब करता है, जबकि हीट ब्लास्ट आग को। और ये दो सीन्स देखकर हमें पता चलता है कि बेन सच में फीडबैक का काफी ज्यादा यूज करता था। और इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बेन और रुक जा रहे होते हैं। बेन को एकदम से एक ट्रक नजर आता है जिसमें आग लगी होती है। बेन उस आग को बुझाने के लिए ओमनीट्रिक्स से वाटर हैजर्ड मांगता है, लेकिन उसको हीट ब्लास्ट मिल जाता है। फिर बेन जैसे ही उस ट्रक पे लगी आग को बुझाने लगता है, तो पकमार्क अपने ट्रक को भगाने लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि बेन इस दफा भी उसके ट्रक का कोई ना कोई नुकसान करेगा, जैसे वो हर दफा करता है। इसके बाद रुक भी पकमार्क के पीछे भागने लग जाता है। रुक पकमार्क को रुकने के लिए कहता है, लेकिन पकमार्क नहीं रुकता। फिर रुक प्रोटोटूल की मदद से उसके टायर पर फायर करता है, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में जाकर गिर जाता है। इसके बाद बेन पानी में जाता है और पकमार्क को बचाकर बाहर ले आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एजमत उस लेडी से बात कर रहा होता है और वो लेडी एजमत से बात कर वहां से चली जाती है। और एजमत उस ओमनीवोरेशियस की फॉसिल को देखने लग जाता है। अभी एजमत उस फॉसिल को देख ही रहा होता है कि वहां पर उस रूम के सारे एग्जिट्स बंद हो जाते हैं और वहां से आती है डॉक्टर साइकोबोस की आवाज। अभी खाइबर और डॉक्टर साइकोबोस आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उधर से एजमत को खाइबर का डॉगी नजर आता है और खाइबर अपने डॉगी को एजमत के नेचुरल प्रेडेटर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो कि होता है एक ओमनीवोरेशियस। इसके बाद एजमत अपने नेचुरल प्रेडेटर से बचने के लिए वहां से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि डॉक्टर साइकोबोस ने ऐसा सिस्टम किया हुआ था जिसकी वजह से एजमत उस रूम में से टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। और ये सुनकर एजमत कहता है, क्या तुमने मुझे किसी को अंदर टेलीपोर्ट करने से रोकने की सोची? इसके बाद एजमत बेन और रुक को वहां पर टेलीपोर्ट कर लेता है, लेकिन जिस टाइम पर एजमत उन दोनों को वहां पर टेलीपोर्ट करता है, उस टाइम पर बेन और रुक पकमार्क का ट्रक सुखा रहे होते हैं। और जैसे ही एजमत उन दोनों को टेलीपोर्ट करता है, तो वो आधा ट्रक भी अपने साथ ले जाते हैं। और जैसे ही बेन वहां पर पहुंचता है, तो एजमत बेन को कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा। इसके बाद बेन खाइबर के डॉगी से लड़ने लग जाता है, लेकिन खाइबर भी अपने डॉगी को ह्यूमंगरसौर के नेचुरल प्रेडेटर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो कि होता है टिरानोपिड। लेकिन बेन उससे नहीं जीत पाता। इसके बाद बेन बॉलवीवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और खाइबर का डॉगी भी बॉलवीवल के नेचुरल प्रेडेटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि होता है टेरोडांचुला। लेकिन फिर भी बेन नहीं जीत पाता। दूसरी तरफ एजमत रुक से उसका प्रोटोटूल लेता है और बिल्कुल खाइबर के जैसी सिटी बनाने की कोशिश करता है, ताकि वो खाइबर के डॉगी को कंट्रोल
कंट्रोल कर सके। इसके बाद बेन एक और ट्राई करता है और बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन खाइबर का डॉगी भी बिग चिल के नेचुरल प्रेडेटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि होता है हिप्नोटिक। और यहाँ पर बेन हारने वाला होता है कि एजमत वहाँ से सीटी बजाता है और हिप्नोटिक वापस से खाइबर के डॉगी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर एजमत वो सीटी रुक को पकड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों उस डॉगी को बिजी रखो, मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद रुक हिप्नोटिक को वापस से खाइबर के डॉग में ट्रांसफॉर्म कर देता है और बेन उसके पैरों को जमा देता है ताकि वो वहाँ से हिल ना सके। और फिर एजमत उस डॉग की गर्दन से नेमेट्रिक्स को उतारने ही लगता है कि खाइबर उस डॉग को एजमत के नेचुरल प्रेडेटर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो कि होता है ओमनिवोरेशियस। इसके बाद वो ओमनिवोरेशियस एजमत को खाना ही लगता है कि उधर से रुक वो सीटी एजमत को देता है और एजमत जैसे ही वो सीटी बजाता है तो वो ओमनिवोरेशियस सभी सेरिप्रोक्रेशियंस यानी कि ब्रेनस्टॉर्म की स्पीशीज के नेचुरल प्रेडेटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि होता है वाइस्टोपस। इसके बाद एजमत डॉक्टर साइकोबॉस को वाइस्टोपस की मदद से पकड़ लेता है, लेकिन खाइबर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एजमत के दिमाग में ख्याल आता है और एजमत कहता है, मेरी समझ में नहीं आता तुम तीनों ने गैल्वन प्लैनेटरी डिफेंसेस को कैसे पार किया। और अब रुक को पता चलता है कि सीजन 2 के 5th एपिसोड में मैलवेयर जो रुक के ट्रक में से लेकर गया था वो और कुछ नहीं बल्कि गैल्वन प्लैनेट के सिक्योरिटी कोड्स थे, क्योंकि हमारी सभी शिप्स में गैल्वन सिक्योरिटी कोड्स हैं। और अगर डिटेल में जानना चाहते हो कि उस एपिसोड में क्या हुआ था तो सीजन 2 का ब्रेकडाउन देख लो। इसके बाद वहाँ पर एकदम से काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। रुक उस धुएं को जैसे ही हटाता है तो वो देखते हैं खाइबर का जो डॉगी होता है उसके गले पर नेमेट्रिक्स नहीं होता। और अब यहाँ पर बेन मैलवेयर को ढूंढने जाने ही लगता है, लेकिन एजमत बेन को कहता है, जरा आराम से बेन, तुम नहीं चाहते जो फीडबैक के साथ हुआ वो दोबारा हो। और इसके बाद रुक बेन से फिर से पूछता है कि आखिर फीडबैक के साथ हुआ क्या था। और इसके बाद बेन रुक को सारी स्टोरी बताता है कि असल में उसने फीडबैक को यूज करना क्यों छोड़ दिया। फिर इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर कुछ बैटरीज को उड़ा रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और बेन रस बकेट में चला जाता है। रस बकेट में जाने के बाद बेन देखता है कि वहाँ पर एजमत आया होता है और एजमत बेन से कहता है, अगर तुमने उस कंडक्टर डीएनए को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो दूसरे एलियंस को कंट्रोल करने की काबिलियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद बेन गुस्सा हो जाता है और रस बकेट से बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद बेन देखता है कि बाहर मैलवेयर होता है और बेन मैलवेयर से लड़ने के लिए फीडबैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन मैलवेयर फीडबैक को पकड़ लेता है और ग्वेन बेन को कहती है कि डायमंड हैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाओ इससे पहले कि मैलवेयर फीडबैक को डिस्ट्रॉय कर दे। और अभी ग्वेन ये कहती है कि उधर से मैलवेयर फीडबैक की बॉडी में से बेन को अलहदा कर देता है और फीडबैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद बेन को इतना गुस्सा आता है कि वो बगैर कुछ सोचे समझे अपना ओमनिट्रिक्स वाला हाथ मैलवेयर के अंदर दे देता है और मैलवेयर ओमनिट्रिक्स की पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, लेकिन ओमनिट्रिक्स की पावर इतनी ज्यादा होती है कि मैलवेयर उस पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मैलवेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है जहां पर कुछ गैल्वन्स डॉक्टर साइकोबॉस और खाइबर के डॉगी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें गैल्वन बी यानी कि गैल्वनिक मेकामॉर्फ्स जो कि अपग्रेड की स्पीशीज है उनका प्लेनेट दिखाया जाता है। मैलवेयर वहां पर उनसे लड़ रहा होता है, लेकिन वो मैलवेयर को रोक नहीं पाते। इसके बाद मैलवेयर अंदर जाता है और जाकर हीलिक्स को एब्जॉर्ब कर पूरे प्लेनेट पर कंट्रोल करता है और पूरे प्लेनेट को उड़ा देता है। इसके बाद हमें गैल्वन प्राइम दिखाया जाता है जहां पर बेन, रुक और एजमत होते हैं। वो लोग देखते हैं कि गैल्वन बी के टूटे हुए टुकड़े अब गैल्वन प्राइम पर गिर रहे हैं, तो बेन एनआरजी में ट्रांसफॉर्म होकर रुक के साथ उन टुकड़ों को तोड़ने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि ये टुकड़े असल में गैल्वन बी के नहीं बल्कि मैलवेयर के, और मैलवेयर अब गैल्वन बी को एब्जॉर्ब कर काफी पावरफुल हो चुका है। इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं तो वो देखते हैं वहां पर मैलवेयर होता है। इसके बाद बेन मैलवेयर से लड़ने के लिए ह्यूमंगरसौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसी बीच मैलवेयर रुक का प्रोटोटूल भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद बेन की और मैलवेयर की आपस में थोड़ी सी फाइट होती है, लेकिन मैलवेयर ह्यूमंगरसौर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और केविन आ जाते हैं और बेन को बचा लेते हैं। इसके बाद एजमत सभी को बताता है कि मैलवेयर के टुकड़े एक लोकलाइज्ड इलाके में गिरे, जिसकी वजह से मैलवेयर को प्लेनेट के कोर तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैलवेयर प्लेनेट के कोर तक पहुंच गया तो वो पूरे प्लेनेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद ही एक जिंदा प्लेनेट बन जाएगा। लेकिन अगर हम प्लेनेट की फायरवॉल्स को एक्टिवेट कर दे तो हम मैलवेयर को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन धमाके की वजह से वो फायरवॉल्स भी अब खराब हो चुकी है और उनको भी सही करना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग 3 टीम्स बनाते हैं, जिसमें से पहली टीम ग्रैंडपा मैक्स, ब्लू की और ड्रीबा की होती है और ये लोग उन फायरवॉल्स को ठीक करेंगे ताकि वो मैलवेयर को थोड़ी देर के लिए रोक सकें। इसके बाद दूसरी टीम एजमत, ग्वेन और रुक की होती है जो गैल्वन बी पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ है। इसके बाद तीसरी टीम बेन और केविन की होती है जो टीम 1 और टीम 2 का काम हो जाने तक मैलवेयर को बिजी रखेंगे। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स, ब्लू की और ड्रीबा वहां से चले जाते हैं तो बेन और केविन ग्वेन को तंग करने लग जाते हैं। इसके बाद ग्वेन गुस्से में आकर बेन और केविन को प्रोटोट्रक से फेंक देती है। इसके बाद बेन ओमनिट्रिक्स से कोई उड़ने वाला एलियन मांगता है, लेकिन बेन को वे बिग मिल जाता है। और इसके बाद बेन रुक से कहता है, जाओ सिपाहियों को देखो, मैं यहाँ मैलवेयर पर नजर रखता हूँ। इसके बाद बेन की और मैलवेयर की आपस में फाइट होती है। इस दफा भी मैलवेयर बेन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैलवेयर बेन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। दूसरी तरफ मैलवेयर का एक हिस्सा कोर तक पहुंचने वाला होता है कि उधर से ब्लू किच और ड्रीबा उन फायरवॉल्स को ठीक कर देते हैं और मैलवेयर कोर तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद मैलवेयर बेन को अपने अंदर मर्ज कर लेता है और अंदर जाने के बाद बेन बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें वो सब दिखाया जाता है जो बेन इमेजिन कर रहा होता है। इसके बाद हमें 11 साल वाला बेन दिखाया जाता है जो फीडबैक को खोने के बाद काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तो ग्रैंडपा मैक्स उसको घर छोड़ देते हैं और कहते हैं, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ,
अंदर जाओ और थोड़ा आराम कर लो। इसके बाद बेन अंदर जाता है तो वहाँ पर एजमत होता है, लेकिन बेन एजमत को भी इग्नोर कर देता है। इसके बाद एजमत बेन से कहता है कि तुम हमेशा जीतते हो लेकिन तुम अपनी जीत से कुछ नहीं सीखते, तो तुम इस हार से कुछ सीख सकते हो या तुम अपनी इस हार को एक पहचान बना सकते हो। इसके बाद 11 साल वाला बेन 16 साल वाले बेन से पूछता है, क्या तुमने उससे कुछ सीखा? इसके बाद 16 साल वाला बेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम उस हार से कुछ सीख सकेंगे, लेकिन खुद से नाराज होने का मतलब है मैलवेयर और हमारे खिलाफ जाने वाले हर दुश्मन पर एहसान करना। इसके बाद वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैलवंस मैलवेयर से लड़ रहे होते हैं और तभी बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर मैलवेयर के अंदर से निकल आता है। इसके बाद बेन की और मैलवेयर की आपस में थोड़ी सी फाइट होती है और तभी आसमान से काफी ज्यादा गैल्वेनिक मैकोमॉर्फ्स मैलवेयर के ऊपर गिरते हैं और वो मैलवेयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि मैलवेयर वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। इसके बाद बेन कहता है, इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। और तभी एजमत उस हीलिक्स को ले आता है और बेन से कहता है, मेरी राय में तुम इसका इस्तेमाल करो। इसके बाद बेन उस हीलिक्स में से पावर को एब्जॉर्ब करता है और पूरी ताकत से मैलवेयर के ऊपर हमला करता है और मैलवेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद सभी गैलवंस खुश हो जाते हैं और वहाँ पर सारा कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद बेन, केविन और ग्वेन एजमत को गुड बाय करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते केविन खाइबर के डॉगी को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि इस सीन में केविन ने भी एक दफा खाइबर के डॉगी को बचाया था और खाइबर के डॉगी ने भी केविन को एक दफा बचाया था और इसी की वजह से केविन को वो डॉग पसंद आ जाता है और उसको वो अपने साथ ले जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी चैन, जो कि बिल्लियों को कंट्रोल कर सकती है हिप्नोटाइज कर, उसने बेन और रुक को उल्टा लटकाया होता है। इसके बाद रुक अपने प्रोटोटूल में से एक ब्लेड निकालता है और उन रस्सियों को काट देता है। इसके बाद रुक नैन्सी चैन के पीछे चला जाता है और बेन अपचक में ट्रांसफॉर्म होकर उन शेरों को निगल जाता है, लेकिन निगलने के बाद बेन उन शेरों को बाहर भी निकाल देता है। दूसरी तरफ नैन्सी चैन रुक को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि मैं बिल्ली जैसा हूँ पर बिल्ली नहीं। इसके बाद प्लमर्स आते हैं और नैन्सी चैन को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद बेन के पेट में एकदम से गुड़गुड़ होती है और बेन वापस से बेन बन जाता है और बेन बनने के बाद बेन कहता है, चलो रुक, हमें चलना है। इसके बाद वो लोग जाते हैं पेप्टस 11, जो कि है अब चक्स की दुनिया। इसके बाद रुक बेन को बताता है कि गोरमार्ट्स की 2 अलग अलग स्पीशीज होती हैं, जो कि होती हैं मर्क्स और पर्क्स। अभी रुक बेन को ये बताता ही है कि पीछे से इनकर्जन हमला कर देते हैं। इसके बाद बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इनकर्जन से लड़ता है और उनको हरा देता है। फिर इसके बाद बेन और रुक पेप्टस 11 पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो दोनों ये देखते हैं और ये देखने के बाद रुक कहता है, अपचक का पेट हमें एक बड़े हमले की चेतावनी दे रहा था। इसके बाद हमें मर्क और पर्क अपचक के इनकर्जन के साथ फाइट दिखाई जाती है और इसी फाइट के बीच इनकर्जन एक मर्क अपचक को पकड़ लेते हैं, तो बेन उसी मर्क अपचक को बचाने के लिए एक्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उस मर्क अपचक को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर बेन एक गलती करता है कि बेन उस मर्क अपचक को पर्क अपचक के पास ले जाता है। इसके बाद वो मर्क अपचक बेन को वहां पर ले जाता है जहां पर मर्क और पर्क अपचक्स होते हैं और उनके लीडर्स होते हैं। वो बेन को बताता है कि कल रात को इनकर्जन्स के हमले में इनकर्जन्स क्वीन को पकड़ के ले गए थे और इसी वजह से वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। मर्क अपचक का लीडर कह रहा था कि हमें एक प्लान बनाना चाहिए और क्वीन को बचाना चाहिए, लेकिन वहीं पर्क अपचक का लीडर कह रहा था कि हमें प्लान ओमेगा का यूज करना चाहिए। और इसी लड़ाई को रोकने के लिए बेन पहले मर्क अपचक में ट्रांसफॉर्म होकर उनको रुकने के लिए कहता है और फिर पर्क अपचक में ट्रांसफॉर्म होता है और उनको रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते। इसके बाद मर्क अपचक कहता है, मैं क्वीन को वापस लाने के लिए एक मिशन पर जा रहा हूँ, और बेन मर्क अपचक के साथ चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पर्क अपचक अपना प्लान बदल देता है और कहता है, अगर हम प्लान ओमेगा पर अमल नहीं करेंगे तो फिर सीधे दुश्मन पर वार करेंगे। इसके बाद रुक पर्क अपचक के साथ चला जाता है और जाते जाते बेन कहता है, गुड लक दोस्त। और फिर रुक कहता है, और तुम्हें भी। इसके बाद बेन और मर्क अपचक जाते हैं इनकर्जन की शिप में। वहाँ पर बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर सभी इनकर्जन को जमा देते हैं और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं उस रूम में जहाँ पर क्वीन होती है। लेकिन जैसे ही वो लोग क्वीन को वहाँ से छुड़ाते हैं तो वहाँ पर अटिया और उसके सिपाही आ जाते हैं। बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर क्वीन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटिया बेन को पकड़ लेती है। इसके बाद बेन की और अटिया की आपस में फाइट होती है, लेकिन बेन नहीं जीत पाता और बेन स्पाइडर मंकी से वापस से बेन बन जाता है। इसके बाद हमें रुक और पर्क अपचक इनकर्जन्स के साथ फाइट दिखाई जाती है। वो लोग इनकर्जन्स को हरा नहीं पाते और इनकर्जन्स उन पर भारी पड़ने लग जाते हैं और तभी रुक कहता है, मुझे बेन की बात माननी चाहिए थी। और ठीक इसी के बाद हमें बेन दिखाया जाता है और बेन कहता है, मुझे रुक की बात माननी चाहिए थी। और फिर इसके बाद अपचक की क्वीन अटिया को खाने की कोशिश करती है, लेकिन अटिया अपचक की क्वीन को साइड पर फेंकती है और तभी बेन मौके का फायदा उठाता है और किक एंड हॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर बेन की और अटिया की आपस में फाइट हो ही रही होती है कि उधर से क्वीन मर्क अपचक्स को कहती है, सिपाहियों आगे बढ़ो। इसके बाद वो लोग अटिया पर हमला करते हैं और वो लोग एक एयरलॉक में फंस जाते हैं। इसके बाद वो एयरलॉक उनको स्पेस में फेंक देता है और उधर से रुक का प्रोटोट्रक आता है और उनको बचा लेता है। इसके बाद बेन उन सभी को पेप्टस 11 पर ले जाता है, लेकिन उनके साथ अटिया भी आ जाती है और जैसे ही बेन पेप्टस 11 पर पहुंचने वाला होता है तो अटिया प्रोटोट्रक के अंदर आती है और एक बटन दबाती है और क्वीन को नीचे फेंक देती है। लेकिन क्वीन इनकर्जन की मशीन के साथ लटक जाती है तो रुक क्वीन को बचाने के लिए ऊपर जाता है और जैसे ही रुक क्वीन को पकड़ने लगता है तो क्वीन का हाथ छूट जाता है और क्वीन गिरने लगती है, लेकिन रुक अपने प्रोटोटूल की मदद से क्वीन को बचा लेता है और उसको सेव
सेफली नीचे उतार देता है। दूसरी तरफ बेन अटेया से फाइट करने ही लगता है कि एकदम से ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है। इसके बाद बेन फिर से ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और इस दफा बेन को वाटर हैजर्ड मिल जाता है। इसके बाद बेन की और अटेया की आपस में फाइट होती है और बेन जीत जाता है और दूसरी तरफ रुक भी इनकर्जन की उस बड़ी मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उधर से नीचे आ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पर्क और मर्क अब तक आपस में फिर से लड़ रहे होते हैं, तो क्वीन एकदम से उनको रोकती है और कहती है, इतनी बहादुरी से मुझे बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। इसके बाद क्वीन प्लान ओमेगा का ऑर्डर दे देती है और सभी अपचक्स प्लैनेट को खाना शुरू कर देते हैं और इसके बाद क्वीन बेन को बताती है, ये है प्लान ओमेगा। असल में गोरमांड्स यानी कि अपचक प्लान ओमेगा का यूज तब करते हैं जब वो अपने दुश्मन को नहीं हरा पाते। इससे पहले कि उनका दुश्मन उनके प्लैनेट पर कब्जा करे वो अपने प्लैनेट को ही खा लेते हैं और बाकी के 10 प्लैनेट्स भी इन्होंने इसी तरह खाया और ये वाला 11वां था और अब ये लोग जाएंगे पेप्टस 12 पर। इसके बाद बेन भी अपचक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनके साथ मिलकर प्लैनेट खाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और बेन और रुक भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बेन, रुक और कुछ प्लमर्स विलगैक्स को इनकार्सिकन जेल में लेकर जा रहे होते हैं और स्पेशली विलगैक्स के लिए पूरी जेल को खाली कराया जाता है। उसमें से सभी मुजरिमों को बाहर निकाल दिया जाता है और सभी कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं और जब वो लोग विलगैक्स को छोड़ के चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई नहीं होगा जिसे विलगैक्स रिश्वत दे सके, उसको ब्लैकमेल कर सके या किसी को मार सके। लेकिन जैसे वो लोग इनकार्सिकन जेल में पहुंचने वाले होते हैं तो इनकर्जन उन पर हमला कर देते हैं और इनकर्जन के हमले की वजह से उनका शिप थोड़ा डैमेज हो जाता है, लेकिन रुक किसी तरह करके शिप को सेफली लैंड कर लेता है। और जैसे वो लोग इनकार्सिकन जेल तक पहुंचने वाले होते हैं तो बेन सेफ्टी के लिए किकन हॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जैसे वो लोग जेल में पहुंच जाते हैं तो बेन विलगैक्स से लड़ने लग जाता है क्योंकि बेन को लगता है कि ये हमला विलगैक्स ने कराया है। और इसके बाद इनकर्जन उन पर एकदम से हमला कर देते हैं तो रुक साइड पर होकर किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, तभी बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और उन सभी को हरा देता है। इसके बाद बेन विलगैक्स को अपने साथ ले जाता है और रुक और बाकी प्लमर्स दूसरे प्लमर्स को कांटेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन सेंटर में चले जाते हैं। इसके बाद रुक और प्लमर्स कम्युनिकेशन सेंटर तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता छोटा होता है लेकिन खतरनाक होता है, दूसरा रास्ता लंबा होता है लेकिन सेफ होता है और तभी 66 और 77 उन पर हमला कर देते हैं। तो रुक कहता है कि हमें ये वाला रास्ता लेना चाहिए, यानी कि छोटा और खतरनाक रास्ता। इसके बाद वो लोग उस ब्रिज को पार करने ही वाले होते हैं कि एक साइड से 66 आ जाता है और दूसरी साइड से 77 आ जाता है। इसके बाद उनमें से एक उस ब्रिज पर बॉम्ब फेंकता है और उस ब्रिज के साथ साथ रुक और प्लमर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेन और विलगैक्स आराम से जा ही रहे होते हैं कि एकदम से उनके पीछे से अटेया और 88 आ जाते हैं। इसके बाद विलगैक्स बेन से कहता है, मेरी हथकड़ियां खोल दो, हम मिलकर उनसे लड़ सकते हैं। इसके बाद बेन विलगैक्स की हथकड़ियां खोल देता है, लेकिन विलगैक्स बेन को धोखा दे देता है और उसको अटेया और 88 के ऊपर फेंकता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद बेन अटेया और 88 से लड़ने के लिए टेरास्पिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनको हरा देता है और वहां से चला जाता है। और फिर विलगैक्स भाग ही रहा होता है कि एकदम से बेन आता है और विलगैक्स को पकड़ लेता है। इसके बाद विलगैक्स बेन से कहता है, मुझे छोड़ दो मुझे। इसके बाद बेन, विलगैक्स, अटेया, 66, 77 और 88 एक ही जगह पर आ जाते हैं। अटेया बेन को बताती है कि 88 और 77 ने तुम्हारे साथियों को खत्म कर दिया और तभी उधर से रुक की आवाज आती है और रुक कहता है, ऐसी तुम्हारी गलतफहमी है। असल में जब 88 ने बॉम्ब फेंककर ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया था तो रुक और बाकी प्लमर्स रुक के प्रोटोटूल की मदद से उसी ब्रिज के नीचे लटक गए थे और इसी वजह से 77 को रुक और बाकी प्लमर्स नजर नहीं आए थे। इसके बाद अटेया एक गन निकालती है जिसका नाम होता है चेकाडॉन डिसिपेटर और फिर वो उस गन से बेन पर फायर करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर विलगैक्स बेन को बचा लेता है और ये देखकर बेन कहता है, क्या तुमने अभी वो किया जो मुझे लगा कि तुमने किया? इसके बाद बेन ग्रेविटैक में ट्रांसफॉर्म होकर अटेया, 66, 77 और 88 को हरा देता है। लेकिन बेन जब ग्रेविटैक से वापस से बेन बनता है तो विलगैक्स पीछे से उस पर हमला कर देता है और बेन बेहोश हो जाता है। और फिर बेन को जब होश आता है तो ग्रैंडपा मैक्स बेन को बताते हैं कि तुम्हारे, अटेया और बाकी सब के उठने से पहले ही विलगैक्स यहाँ से जा चुका था, लेकिन जब तक हम आए तो अटेया और उसके साथी भी जा चुके थे। और ये सब सुनने के बाद बेन कहता है, तो वो सारे भाग गए और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शेरिफ वॉटसन बैठ के खाना खा ही रहा होता है कि उधर से रुखसार आती है और कहती है, शेरिफ वॉटसन, जल्दी आइए। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यंग वन अपना नया स्पेसशिप ट्राई कर रहा होता है। रुखसार शेरिफ को कहती है कि आप इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसने फसल भी तबाह की और ये ड्राइव भी सही से नहीं कर रहा। लेकिन ये छोटी सी बात होती है तो शेरिफ इसको इग्नोर कर देता है। इसके बाद जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पर इनकर्जन्स हमला कर देते हैं और ठीक इसके बाद हमें बेन और रुक दिखाई देते हैं जो एक स्पेसशिप का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्पेसशिप सही तरह से उड़ नहीं रही होती है। बेन समझता है कि ये कोई पागल पायलट उड़ा रहा है, लेकिन रुक कहता है या शायद एक जख्मी पायलट। फिर इसके बाद बेन प्रोटोट्रक में से निकलता है और टेरास्पिन में ट्रांसफॉर्म होकर उस स्पेसशिप के पास चला जाता है। इसके बाद वो स्पेसशिप किसी तरह करके लैंड हो जाता है तो उसमें से निकलता है यंग वन और ये देखकर रुक कहता है, यंग वन, ये तुम हो? और यंग वन अर्थ पे इसलिए आता है ताकि वो बेन और रुक से मदद ले सके, क्योंकि इनकर्जन्स ने फिर से रवोना पर हमला कर दिया। इसके बाद यंग वन, बेन और रुक यंग वन की बनाई हुई स्पेसशिप में रवोना के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर रुक अपनी स्पेसशिप इसीलिए नहीं लाया क्योंकि इनकर्जन्स उसकी शिप के बारे में जानते थे और जैसे ही वो लोग इनकी स्पेसशिप को देखते तो उनको पता चल जाना था कि यहाँ पर बेन और रुक आ चुके हैं और बेन और रुक ऐसा नहीं
चाहते थे। इसके बाद हमें अटेया और डॉक्टर साइकोबॉस दिखाए जाते हैं और इस दफा डॉक्टर साइकोबॉस अटेया के साथ होता है। वो दोनों मिलकर एक ऐसा जूस बना रहे थे जिसकी मदद से वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते थे। और एम्बर ओगिया को इकट्ठा करने के लिए अटेया ने काफी सारे रवाना गैंडर्स को हिप्नोटाइज किया था और उनमें रुक की फैमिली भी शामिल थी। और उन्हीं रवाना गैंडर्स ने एक नई पाइपलाइन बनाई थी और वही सारा एम्बर ओगिया डॉक्टर साइकोबॉस तक पहुंचा रहे थे। फिर इसके बाद बेन, रुक और यंग वन जब रवाना पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो लोग देखते हैं कि सभी लोग आराम से काम कर रहे होते हैं और हमेशा की तरह एम्बर ओगिया निकाल रहे होते हैं। इसके बाद वो तीनों जाते हैं और रुक के डैड से बात करते हैं और थोड़ी सी बात करने के बाद रुक के डैड उनको खाना खाने के लिए कहते हैं और वो तीनों खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाते खाते रुक अपने डैड से उस नई पाइपलाइन के बारे में पूछता है और जैसे ही रुक ये पूछते तो उनका बिहेवियर अजीब सा हो जाता है। इसके बाद बेन कहता है शायद हमें बाकी का इलाका चेक करना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि सभी रवाना गैंडर्स उनको घेर लेते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। रुक और यंग वन तो वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन बेन नहीं भाग पाता। इसके बाद बेन बॉल वीवल में ट्रांसफॉर्म होता है और उसका प्लाज्मा बॉल बनाकर काफी सारा मटेरियल इकट्ठा करता है और बाद में उस मटेरियल से सभी को उड़ा देता है। इसके बाद वो लोग एक केव में चले जाते हैं और वहाँ पर उनको दो म्यूरेट्स नजर आते हैं, लेकिन असल में वो म्यूरेट्स नहीं बल्कि शरीफ और रुक की बहन रुखसार होती है। और फिर यहाँ पर रुखसार कहती है लगता है इनका शख्स ने पूरे रवाना पर किसी तरह का माइंड कंट्रोल किया है। लेकिन शरीफ और रुखसार किसी तरह उस माइंड कंट्रोल से बच जाते हैं। इसके बाद वो लोग उस जगह पर जा ही रहे होते हैं जहाँ पर सारा एम्बर ओगिया इकट्ठा हो रहा होता है कि एकदम से जमीन से एक मशीन निकलती है और रुखसार और शरीफ पर वही माइंड कंट्रोल वाला स्प्रे कर देती है जिससे रुखसार और शरीफ भी बाकी रवाना गैंडर्स की तरह हो जाते हैं। इसके बाद बेन ग्रेव अटैक में ट्रांसफॉर्म होकर उनको गोल गोल घुमा के चक्कर दिला देता है और रुक उनको एक पाइप से बांध देता है। इसके बाद वो लोग जाते हैं और फाइनली डॉक्टर साइकोबॉस और अटेया के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद बेन की डॉक्टर साइकोबॉस के साथ फाइट होती है और रुक की अटेया के साथ फाइट होती है। बेन डॉक्टर साइकोबॉस से फाइट करने के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज करते हैं और बेन एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि होता है एस्ट्रोडैक्टाइल। इसके बाद बेन की और डॉक्टर साइकोबॉस की आपस में फाइट होती है और फाइट के बाद बेन उन सभी जूस की बोतल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और जो थोड़ी सी रह जाती है बेन एक बड़ा सारा ब्लास्ट करता है जिससे वो जूस की बोतल्स और वो मशीन दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद रुक कहता है तुमने मेरे परिवार को तकलीफ दी, मेरे प्लेनेट को, हमारे जीने के ढंग को, अब बहुत हुआ। और उस लास्ट माइंड कंट्रोल वाले जूस की बोतल को भी तोड़ देता है, लेकिन उस बोतल में थोड़ा सा जूस रह जाता है जिसको अटेया ले लेती है। इसके बाद अटेया डॉक्टर साइकोबॉस को लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रुक अपने डैड से कहता है कि मैं यहाँ पर ही रहूंगा और आपकी हिफाजत करूंगा, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम अर्थ पर जाओ और जाकर देखो कि आखिर कजिन्स क्या करना चाहते हैं। और इसके बाद रुक के डैड रुखसार को भी इजाजत दे देता है कि अब वो भी प्लम्बर बन सकती है क्योंकि रुखसार भी एक प्लम्बर बनना चाहती थी। और फिर इसके बाद बेन और रुक वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर साइकोबॉस और अटेया दिखाए जाते हैं और अटेया कहती है पृथ्वी पर जाने की तैयारी करो और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस यार यहीं तक था पार्ट 1। इसके आगे की स्टोरी तुम लोगों को मिलेगी पार्ट 2 में। पार्ट 2 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो तुम लोग जाकर देख सकते हो।